रामपुर गांव के बगल में एक बहुत बड़ा जंगल था। उसी जंगल में भोलेनाथ जी का शिवलिंग था और वह शिवलिंग ऐसा था कि वहाँ पे जो भी जाता अपनी मनोकामना लेकर उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी हो जाती। एक दिन ऐसा होता है कि भोलेनाथ जी साधु का रूप लेकर गांव में चल पड़ते हैं। साधु बाबा जिसके घर जाते भिक्षा मांगने के लिए वह अपना दरवाज़ा ही नहीं खोलता और साधु बाबा द्वार पर किसी को ना देखकर अगले द्वार पर चले जाते। साधु बाबा जब अगले घर जाते हैं तो वहाँ पे एक बच्चा को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और फिर बाबा ने बोला, अलख निरंजन, बच्चा कुछ बाबा के हाथ में दे दो। मैंने कुछ दिन से कुछ खाया पिया नहीं हूँ, बाबा के नाम पे दे दो बच्चा। मेरे पास कुछ भी नहीं है बाबा, निकल जाओ यहाँ से। आ जाते हो पता नहीं कहाँ से घूमते टहलते, इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते बाबा जी, निकल जाओ मेरे घर से। फिर बाबा जी चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद फिर अगले घर पर पहुँच जाते हैं। जब बाबा अगले घर पर जाते हैं तो खिड़की में से आवाज़ आती है, ए बाबा जी घर पर कोई नहीं है, चले जाओ, कल आना बाबा जी, घर पर कोई नहीं है। उधर पास वाले जंगल में एक बहुत गरीब लकड़हारा था। वह बेचारा लकड़ी काट रहा था। तभी उधर से बाबा जी आ जाते हैं। मुझे कुछ खाने को दे दो ना बच्चा, बहुत दिन से मैं कुछ खाया पिया नहीं हूँ, मुझे खाने को कुछ दे दो ना बच्चे। तब लकड़हारा लकड़ी नहीं काटता है और बाबा जी को भोजन खिलाने के लिए घर पर लेके चला जाता है। लकड़हारा जब घर पर जाता है तो देखता है बाबा जो है भोलेनाथ जी के रूप में आ जाते हैं और लकड़हारा भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेता है। फिर भोलेनाथ जी साधु के रूप में आ जाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं।